नमस्कार साथियों, रीडर्स के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, अपनी जो बात राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हो रही थी वो हो रही थी संवैधानिक विकास, जो लगभग कंप्लीट करवा दिया। एक सेशन और रहेगा उसका, जिसमें अपन एक बार फिर प्रयास करेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से उसको रिवाइज करने का और उसमें जो आपकी जो क्वेरी रह गई उसको सोल्व करने का। अब अपन आगे बात करेंगे संविधान, जो आपका दूसरा वैसे तो पहला बिंदु है। अपन ने संवैधानिक विकास इसलिए पढ़ा है क्योंकि संविधान, जहाँ से संविधान शुरू होता है उससे पहले जो उसके साथ ऐतिहासिक घटनाएं थी, जो इतिहास उस संवैधानिक विकास के साथ चला, उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया। तो अब आपको संविधान पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। और संविधान और राज व्यवस्था वाला जो दो बिंदु बचे हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, लगभग आपकी 30 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको रिवीजन साथ करना है। पीडीएफ तो हम प्रोवाइड करवा देंगे मान लो, और अक्टूबर से पहले आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन साथ में रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। जो आप बना रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे तो अब भी आप बना सकते हो। इतना ज़्यादा मैटर हमने इसको ज़्यादा कंप्लीट करवाया नहीं है। और एक कारण जो हमारा बीच में कक्षाएं अधूरी रहने का कारण ये भी है कि हम ये चाहते थे कि जो एक ही बैच के माध्यम से जो हमारे ऑफलाइन विद्यार्थी हैं उनका तो लगभग ये रिवीजन चल रहा है। जितने भी हमारे बैच थे पटवार के और रीट के, उनके लिए तो ये रिवीजन कक्षाएं हैं। उनको क्लासरूम के माध्यम से हमने पहले भी बहुत अच्छा पढ़ा दिया था। लगभग बैच कंप्लीट होने में थे कोरोना से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम का उस टाइम फिक्स नहीं था कि इतना डिले हो जाएगा। अब तो आपका एग्ज़ाम फरवरी तक है और रीट का तो अभी कार्यक्रम भी नहीं आया है, पाठ्यक्रम भी नहीं आया है और कोई व्यवस्थाएं अभी सरकार करने में सक्षम भी नहीं है। सरकार भी अथक प्रयास कर रही है और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा इस सरकार को, जो इन कठिन परिस्थितियों में आपके लिए भर्तियों का प्रयास कर रही है और आपको एक एग्ज़ाम और सही प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास कर रही है। और हम लोग जो आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं उसका भी एक कारण हमारे सरकार का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस तरह से हम निजी शिक्षण संस्थानों को अगर आशीर्वाद बनाए रखे या ऐसे ही हमारी उम्मीदों पे रहे या सरकार की उम्मीदों पे हम काम करें, तो ये बहुत आगे तक और डिजिटल प्लेटफॉर्म सफल भी रहेगा। ठीक है, अपन आज बात करेंगे संविधान के बारे में। तो संविधान है वो लैटिन भाषा का शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मीनिंग होता है महत्वपूर्ण विधि। ठीक है, अब महत्वपूर्ण विधि किसके लिए? एक राज्य के लिए, या फिर एक देश, या फिर एक निश्चित भूखंड जहाँ लोग रहते हैं और राज व्यवस्था चलती है। तो एक महत्वपूर्ण विधि होगी। तो इसको अपन परिभाषा के रूप में इस तरह लेंगे कि लिखित या अलिखित। जैसे लिखित मतलब दुनिया का सबसे बेस्ट उदाहरण है लिखित संविधान का, और सबसे पहला जो लिखित संविधान दिया था वो यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिया था। अलिखित का मतलब है जैसे कि ब्रिटेन की शासन प्रणाली आज भी उन्हीं परंपराओं के माध्यम से अपनी शासन व्यवस्था को यथावत रूप से चला रही है, वो अलिखित। यानी कि लिखित और अलिखित नियमों का वो संग्रह जो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके, वो क्या कहलाएगा? संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा, जिसका मीनिंग है महत्वपूर्ण विधि। इतनी अपनी संविधान के बारे में बात हो गई थी। आगे अपन एक जो महत्वपूर्ण कथन है के एम मुंशी महोदय ने कहा है कि संविधान राज्य की आत्मा। के एम मुंशी ने संविधान को क्या कहा है? राज्य की आत्मा का है। अब अपन बात कर रहे थे कि संविधान का मतलब ये तो नहीं है कोई ये प्रकट हो गया या फिर पहले से अपन ने जो व्यवस्था चल रही थी उसमें ही अपन ने थोड़ा बहुत सुधार करके क्या कर लिया, एक संविधान बना लिया। इस पृष्ठभूमि में अपन ने इसीलिए पहले संवैधानिक विकास पढ़ा था कि किन किन परिस्थितियों से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से निकलकर 1935 के भारत शासन अधिनियम तक हमने इस विकास यात्रा को सफल बनाया। और उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अपन ने पढ़ा, इसके बाद अपने उससे पहले
46 और 42 में भी इस तरह की बातें आने लग गई कि संविधान कैसे बनाया जाए। और थोड़ा उसके इतिहास में जाएं तो सबसे पहले तिलक महोदय जी, जिन्होंने एक संविधान सभा के माध्यम से भारत में संविधान निर्माण की बात की थी। उसके बाद 1922 में गांधी जी और 1924 में कांग्रेस तथा नेहरू जी ने भी संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की बात कही है। इसके बाद अपन बात करें तो 1938 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बार फिर, और कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पे, बातें तो कांग्रेस के अधिवेशनों में होती थी, लेकिन आधिकारिक तौर पे अपन अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो 1935 में आधिकारिक तौर पे कांग्रेस ने संविधान सभा के माध्यम से भारत में संविधान निर्माण की बात कही थी। ये तो ऐतिहासिक मतलब विभिन्न मैन रॉय ने भी इस बारे में बातचीत की है 1924 में। ऐसे ऐसे फलाना मतलब अलग अलग ईयर में एक बात उठती गई संविधान निर्माण की और संवैधानिक सभा की। जब 1942 में जाके क्रिप्स मिशन आता है, 30 मार्च 1942 को निर्वाचित संविधान सभा का प्रस्ताव प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदस्यों द्वारा पारित किया जाता है इस क्रिप्स मिशन के माध्यम से। उसके बाद 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन ने सबसे प्रथम पहली बार संविधान सभा को मान्यता प्रदान कर दी गई और 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें ये तय किया गया कि भारत में संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के माध्यम से होगा, जिनमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, किस तरह से वजूद रखा जाएगा रियासतों का, किस तरह से वजूद रखा जाएगा कांग्रेस का, किस तरह से वजूद रहेगा अन्य दलों का और मुस्लिम लीग का। ये सारी बातें अपन पढ़ने से पहले अपन एक बार इसको लिख लेते हैं। तो आप हेडिंग डालो संविधान सभा या संविधान। तो आपके सिलेबस के अंदर बिंदु है, उसमें दे रखा है भारतीय संविधान, तो आप हेडिंग लगा लो भारतीय संविधान। उसमें नीचे लिखो संविधान सभा। अब भारतीय संविधान किसके माध्यम से बना? संविधान सभा के माध्यम से। संविधान सभा तो लिखो सर्वप्रथम 1895 में तिलक महोदय द्वारा, तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक, तिलक महोदय द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। दीपक चालू है।